नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कुछ दिन पहले एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स नेताओं की चप्पल उठाने का काम करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों के चयन पर खेद जताया, लेकिन खेद जताते समय भी साफ किया कि उनके भाव बिल्कुल सही थे। उमा भारती कहना चाहती थी कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, सब कुछ नेताओं के इशारे पर होता है और कुछ निकम्मे नेता अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की आड़ लेते हैं। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बाहर जाकर अधिक से अधिक लोगों से इसलिए मिलते हैं ताकि हकीकत से रूबरू हो सकें। सेक्रेटेरिएट में बैठकर तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान दोनों के ही बयानों को मिलाकर कुछ सवाल किए हैं और पूछा है कि ये कौन नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं और निकम्मे हैं, और शिवराज सिंह चौहान किसकी बात कर रहे हैं, कौन उनको सेक्रेटेरिएट में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी मौजूद होंगे, हम उनसे ये सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक 20 साल की 12वीं क्लास की छात्रा को दो युवकों ने बुधवार को अगवा करने के बाद रेप करने की कोशिश की और उसके विरोध करने पर उसकी आंखों में एसिड डाल दिया। मामला पवई थाने का है और पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। आरोपियों को शक था कि पीड़िता ने उनकी एक रिश्तेदार को अपने प्रेमी के साथ भागने में मदद की थी। पीड़िता को पहले पन्ना जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में चित्रकूट रेफर किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होशंगाबाद में एक कोचिंग क्लास के संचालक द्वारा अपनी नाबालिग स्टूडेंट के रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूके काशिफ पिछले काफी समय से युवती के साथ रेप कर रहा था। बुधवार को एक बार फिर उसने पीड़िता को रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता ने अपने घर में अपनी आपबीती बताई। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे चुप रहने के लिए उसकी मां को एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी दे रहा था। पीड़िता के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर सील कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाजापुर जिले में एक 40 साल के व्यक्ति ने अपनी 16 साल की बेटी के साथ मिलकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ईश्वर सिंह नाम का ये व्यक्ति कर्ज से परेशान था और बुधवार को पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या करने की योजना बनाई। गुरुवार को सबसे पहले ईश्वर सिंह ने जहर खाया, उसके बाद उसकी 16 साल की बेटी ने जहर खाया। ईश्वर सिंह की पत्नी भी जहर खाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उसका नाबालिग बेटा जहर लेकर भाग गया। पुलिस के मुताबिक मृतक का एक लीज ली हुई जमीन को लेकर अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरे के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया प्रदेश के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को अपने मुंह से मास्क उतारकर पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सिंधिया 2 मास्क पहने हुए थे, जबकि अनूप मिश्रा एक भी मास्क नहीं पहने थे। मिश्रा को बिना मास्क पहने देख सिंधिया ने अपना एक मास्क उतारा और मिश्रा को पहना दिया। सिंधिया के इस कार्य को ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने कोरोना को फैलाने वाला बताया है और सिंधिया से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है। देवास की 90 साल की एक दादी का हाईवे पर कार चलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिलवाली गांव की रहने वाली दादी रेशम बाई ने 90 साल की उम्र में कार चलाना सीखने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले रेशम बाई ट्रैक्टर चला चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दादी को दाद दी है और एक ट्वीट करके लिखा है, उम्र चाहे जितनी भी हो, जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए। और अब बारी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, स्वागत है आपका। सर, पिछले दिनों उमा भारती जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि चप्पल उठाते हैं सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद उस पर उन्होंने खेद जताया और कहा कि कुछ निकम्मे नेता सेक्रेटेरिएट में बैठकर अपने निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की आड़ लेते हैं। उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बाहर जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों से इसलिए मिलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स
सचिवालय में सब कुछ हरा ही हरा दिखाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल किए हैं और पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर उमा भारती किन निकम्मे नेताओं की बात कर रही है और ये कौन ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शिवराज सिंह चौहान को सब कुछ हरा ही हरा दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के वो नेता बहुत भली भांति जानते हैं कि 15 महीने कमलनाथ जी को वल्लभ भवन में बैठ के क्या हरा हरा दिखाते थे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कमलनाथ जी नीचे जाते ही नहीं थे। तो ये समझाने की कोशिश की गई है। जैसे दो मामले बहुत उनके ताज़ा हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण को लेके हरा हरा दिखाया गया कमलनाथ जी को और पीछे जाके निपटा दिया जी। कोई वकील ही नहीं खड़ा करने दिया, ये ब्यूरोक्रेट का काम था ये। वहीं दूसरी ओर कर्ज माफी को देख लो, हरा हरा दिखाया गया राहुल गांधी को, हरा हरा दिखाया गया कमलनाथ जी को, और उसका ब्यूरोक्रेट ने उसे पलीता लगा दिया कि साहब पैसे ही नहीं है, आप तो सर्टिफिकेट बांट आओ बस जाके। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो बाहर इसलिए जाते हैं ताकि हकीकत से रूबरू हो सके, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। ये बात सही है कि ब्यूरोक्रेट सब कुछ हरा ही हरा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे शिवराज सिंह चौहान। आप देखिए, इस हरे हरे के चक्कर में तो कमलनाथ जी के हरे हरे हो गए। वो आप यही तो नेताओं का निकम्मापन है जो 15 महीने दिखाई दिया कि भाई आप बाहर क्यों नहीं जाते। निकम्मेपन से मतलब ये है कि साहब इन लोगों के बीच से निकल के जनता के बीच जाना चाहिए, और लेकिन उमा भारती जी तो खुद को अब जो बोला उसको डिफेंड कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके भाव बिल्कुल सही थे, शब्दों का चयन गलत हो सकता है। वो ये कहना चाह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, सब कुछ नेताओं के इशारे पर हो रहा है। तो होता है ना भाई, जब कमलनाथ जी को ये लगा कि वो नहीं दे सकते, ब्यूरोक्रेट ने ये भी समझाया उनको, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने 88 लाख सर्टिफिकेट बांट के छपवा दिए। तो बेवकूफ फिर कमलनाथ जी ने बनाया जनता को। सर, तो अच्छा एक बात बताइए कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जिनकी ये बात हो रही है, ये क्या सिर्फ कमलनाथ जी को बेवकूफ बनाने में कामयाब होते थे, बीजेपी वालों को नहीं बना पाते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमेशा आप लोगों के बीच रहते हैं। आप लोग तुरंत बता देते हैं सही बात क्या है, जनता बता देती सही बात क्या है, पंचायतों में जाते हैं। आप सोचिए, ब्लॉक लेवल पर मुख्यमंत्री खड़े होकर लोगों से पूछ रहे हैं भाई ये आदमी कैसा है बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का साफ कहना है कि जो उमा भारती ने पहले बयान दिया था कि ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ नेताओं की चप्पल उठाने का काम करते हैं, उसमें कुछ असलियत हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का यह बयान कि ब्यूरोक्रेट सब कुछ हरा ही हरा दिखाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।